हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं कर रही हूँ गेट रेडी विथ मी इन अ वेरी विपरीत परिस्थिति, और इसलिए मैं मेकअप नहीं करती हूँ, मेकअप वीडियोस नहीं करती हूँ, और कारण है ये। अब इसको देखोगे या मेकअप देखोगे, किसको देखोगे क्या? अब कैसे करूँ मैं? तो मैं जस्ट अभी आगे बैठी थी। मैं आज सुबह से वेट कर रही हूँ, ये दोपहर में सोती है। मुझे नहीं मालूम बच्चों को कैसे पता चल जाता है कि आज मम्मा को कुछ काम है तो सोना नहीं है। डुगू मुझे इतना परेशान नहीं करेगा, वो बैठ के खेलता रहेगा, कुछ करता रहेगा। मेरा सुबह से था कि जिया सो जाए तो फिर मैं ना अपना जो काम है वो कर लूँगी। मेरा बहुत मन था एक गेट रेडी विथ मी शूट करने का। हाँ बेटा, थैंक यू। तो एक गेट रेडी विथ मी शूट करने का मेरा बहुत मन था, तो मैं वेट करती रह गई। बहुत टाइम हो गया, फिर मैंने बोला चल देखते हैं जैसे भी होता है। तो क्योंकि वेडिंग सीजन चल रहा है और हम लोग थोड़े दिनों पहले अपने भाई की वेडिंग से, यानी कि मेरे भाई की वेडिंग से आए हैं, और कुछ चीज़ें अधूरी, क्या बहुत चीज़ें अधूरी रह गई। तो बच्चों के कारण बहुत सारी चीज़ें अधूरी रह गई। जैसे कि आप लोग को पता है, अभी मैं बैठी हूँ तो ये मैडम यहाँ आके खड़ी हुई। ये टम्मी पे काट लूँगी आपकी? काट लूँ? जाओ काट के खाएंगे आज। अब नहीं बेटा, वो ताला लगाने के लिए हाथ नहीं लगाना उसके। हाँ यही बाव है। तो चलो यार पहले कैमरा प्लेस करते हैं। आई थिंक लाइट सही है या मुझे रिंग लाइट जलानी पड़ेगी, पता नहीं। मैं सोच रही हूँ ना जलाऊँ, क्योंकि रिंग लाइट में बहुत ज़्यादा ना स्किन टोन समझ में नहीं आती। आई जस्ट होप कि लाइट सही है। ये लाइटिंग वही है जो जब मैं मेकअप वीडियोस करती थी और उस टाइम पे आप मुझे देखते थे, तो बहुत पका लिया मैंने शायद आप लोगों को। तो सबसे पहले तो यार गेट रेडी विथ मी करना है, तो मैं करने वाली हूँ एक साड़ी को यूज़, जो साड़ी है इन नेवी कलर, नेवी ब्लू कलर। वो साड़ी ऐसी है जो कि मैंने यहाँ से ली थी, और यहाँ से लेने के बाद मैं आप लोग को ना दिखा पाई। बस मैंने अपने भाई की एंगेजमेंट में वो साड़ी पहनी थी ब्लू कलर की, एंड उसका मेकअप इतना वाहियात था। मुझे नहीं पता जो पार्लर वाली थी वो क्या सोच रही थी। उसने बोला हम स्मोकी आई करेंगे। मैंने बोला अच्छा है यार, स्मोकी आई करेंगे। बस वही एक लुक था जिसको मैंने किसी और से करवाया था, एंड उसने नेवी ब्लू साड़ी में ग्रीन कलर का स्मोकी लुक कर दिया, एंड इट वाज लाइक तो नेवी ब्लू कलर की साड़ी के साथ ग्रीन आई मेकअप लुक अटैच करूँगी यार। पूरे रास्ते में सही करते गई हूँ, पर जो ग्रीन छप गया था और लेट अलग हो गए थे हम लोग। मैं आपको जो आउटफिट है वो दिखाती हूँ। ये है इन नेवी ब्लू, यहीं से लिया था मैंने। ये मुझे पड़ा था 13,500 का। ये थोड़ा लहंगा प्लस ऐसी साड़ी है, लाइक रेडी टू वेयर टाइप साड़ी, लहंगा ही मान लेना आप इसे। बहुत प्यारा रॉयल ब्लू कलर है, एंड कपड़ा देखो। तो ये यहाँ से लिया था मैंने, एंड इसका ब्लाउज़ मैं पहनने वाली हूँ। ये है इसका ब्लाउज़, और इसका ब्लाउज़ बहुत सोना था, बहुत प्यारा अच्छा ब्लाउज़ है इसका। तो इसके पीछे जिप है। तो चलो जल्दी से मैं से पहन के पहले ब्लाउज़ पहन लेते हैं, और उसके बाद फिर करते हैं ना। क्योंकि अब मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला प्राइमर। ये है स्विस ब्यूटी रियल मेकअप बेस प्राइमर। और इसमें एक अच्छी बात ये है कि ये हल्का सा शाइनी है, तो आपको अगर ग्लोई लुक चाहिए तो आप ट्राई कर सकते हो। मैंने काफ़ी कुछ सुना था इसके बारे में, है ना। मेरे चेहरे हाथ पे देख सकते हो फिलहाल तो। ले रही हूँ ये ग्रीन कलर करेक्टर, एंड ये लगा रही हूँ यहाँ पे। इससे थोड़ा दब जाता है ये,
कि फ्लॉलेस बेस के लिए बेस्ट होता है। क्या बेटा? क्या नहीं? कुछ पिंपल मार्क्स हो गए अभी रिसेंट। पिंपल मार्क्स चले जाते हैं यार, पिगमेंटेशन बहुत डिफिकल्ट होती है यार दुनिया। लॉरियल इनफॉलिबल 32 आवर फ्रेश वेयर फाउंडेशन 3 पंप लूँगी इसके। डुगू मत करो बेटा, बात भी करेंगे। तो रिसेंट एक कमेंट आया था जिसमें ये लिखा था कि उनकी भाभी को भी ऐसे सिम्टम्स आए थे जो मुझे 2-3 दिन पहले थे, कि उनको हार्ट अटैक हो गया। और मैं क्या कर रही हूँ, मैंने कहाँ लगाई है, उनको हार्ट अटैक हो गया और वो चली गई। आप प्लीज़ अपना वो करो, हम आपको बहुत प्यार करते हैं। तो पॉजिटिव कमेंट था, बट मैं बहुत डर गई। मेरे को लगा चलो अभी तो मेरे को सिम्टम्स चले गए हैं, बट डर गई यार मैं सच में। तो अब मैं लगा रही हूँ बहुत सारा फाउंडेशन और मैंने इसे मिक्स कर लिया था विद मेबलिन फिट मी फाउंडेशन। थोड़ा टोन जो था वो मुझसे मैच हो गया। तो अभी मैं थोड़ी ना लाइटें वगैरह सेट करूँगी और कुछ मेकअप का सामान जो है वो मेरा पास होते हुए भी नहीं है, जैसे मैं आपको आई लैशेज़ दिखाऊंगी आगे। तो मुझे कुछ कुछ करना है अभी, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद मेकअप वीडियो शूट कर रही हूँ, तो मेरी थोड़ी प्रैक्टिस भी चली गई और फिर बच्चे भी बहुत हल्ला कर रहे थे। तो मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके वापस से मैं अपने फॉर्म में आऊँगी। मैं अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना क्रीम कलर का आई शेडो से अपना कंसीलर पैक किया था। फिर मैंने ब्राउन आई शेडो लिया है और बच्चे पीछे क्या कर रहे थे, पापा आके बैठ गए थे इन लोगों के देखने के लिए। फिर मैं क्रीज लाइन डिफाइन करूंगी। फिर मैंने एक डार्क ब्राउन टोन लिया था एंड देन फिर मैं लूँगी काजल पेंसिल। आप कोई सी भी काजल पेंसिल ले सकते हो और उसे जहाँ पे आप लाइनर लगाते हो वहाँ से अप्लाई करना शुरू करोगे और मिड ऑफ द आईलेट तक लेके जाओगे। ज़्यादा नहीं लेके जाना, इससे जो आपका ब्लू कलर है वो अच्छे से पैक हो जाएगा। तो मैं आँखों की मतलब जो आईलिड है ना वो मेरी छोटी है, तो सबकी आई मेकअप जो है सेम मेकअप अलग अलग आता है। तो मैंने उसके अकॉर्डिंगली इसे हल्का हल्का ऊपर स्मच किया है, क्योंकि आप और ऊपर लगाओगे तो वो बहुत अजीब सा हो जाएगा। तो मैं इसे थोड़ा सा और ऊपर करके अपनी क्रीज लाइन तक सिर्फ के नीचे तक लेके गई थी एंड देन फिर मैंने इसमें नेवी ब्लू कलर जो है वो पैक किया। तो मेरा तो था कि मैं सिर्फ नेवी ब्लू कलर करूँगी और बाहर से आउटर से ब्लैक स्मोकी आई कर लूँगी। फिर मेरे को लगा चलो ग्लिटर अप्लाई कर लेते हैं एंड अच्छा डिसीजन था, बट ग्लिटर चिपक रहे थे क्योंकि उसे मैंने पैक नहीं किया था। अब इस ढंग से मैं धीरे धीरे जो अपना नेवी ब्लू कलर है उसे ऊपर करती जाऊंगी और अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। देन फिर ग्लिटर लगाया है, इसे एंडिंग में हल्का सा टचअप दे देंगे क्योंकि ये ओवर टाइम, क्योंकि इसे ग्लू से स्टिक नहीं किया है, ये निकल जाएगा, ऊपर चिपकेगा। और उसके बाद फिर मैंने जो आईब्रो थी वो फिल कर दी और बच्चों की आप मस्ती पीछे देख सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे लगा लिया था ये कंसीलर, ये है स्विस ब्यूटी का कंसीलर। ये बहुत अच्छा कंसीलर है और थोड़ा थिक भी है ना, तो ये लगता है ऐसा कि लाइट है, बट आफ्टर ब्लेंडिंग ये काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो मैंने जो भी था सब कुछ क्लीन करके फिर जब बाकी का जो फेस मेकअप था उसे कंप्लीट किया एंड देन यहाँ पे मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी और उसके बाद लगाऊंगी मैं कॉम्पैक्ट। और बस यार थोड़ी बहुत जो भी भूल चुक हुई है, बहुत टाइम बाद कर रही हूँ है, तो वो शनिवार है तो पिज़्ज़ा खाने का प्लान था इन लोगों का, क्योंकि डिनर पे तो जा नहीं पाए हम। तो राजा ने बोला पिज़्ज़ा खा लो तुम लोग। तो दिन के दाल चावल रखे हुए हैं अभी भी, मैंने बोला वो खा लेंगे, इन्होंने बोला नहीं बच्चों को पिज़्ज़ा खिला दो। तो अभी मैं सेट कर रही हूँ अपना बेस और मैंने लिया है ये स्विस ब्यूटी ऑयल कंट्रोल कॉम्पैक्ट। तो पूरे ही बेस पे जो है मैं अब लगा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा अजीब हो गया था ये। तो सब कुछ ब्लेंड कर लिया है। एक बार ब्लेंड करने के बाद ना मैं सब कुछ सेट करूँगी, क्योंकि मैं एक बाइट पिज़्ज़ा खाने जा रही हूँ। तो मैं ये ले रही हूँ सील द डील मार्स का, ये बहुत अच्छा मेकअप फिक्सर है एंड इससे थोड़ा मेकअप फिक्स कर ले ताकि अगर हम कुछ खाते हैं तो स्वेटिंग वेटिंग होकर मेकअप ना खराब हो जाए। खोलो भाई पिज़्ज़ा खाएं। तो इन लोग की चल रही है मस्त पिज़्ज़ा पार्टी। मैंने फटाफट 3-4 पीस खा लिए। वो अच्छी पिज़्ज़ा आ रहा है यार इस टाइम पे, आप ट्राई कर सकते हो। लाइक
पूरी 4-5 लोगों की बड़ी फैमिली जो है वो लोग भी खा सकते हैं। तो ये स्विस ब्यूटी का मैं कॉम्पैक्ट प्लस हाइलाइटर से काम का नहीं है, तो मैं कॉन्टोर और कॉम्पैक्ट यूज़ करती हूँ। कॉम्पैक्ट इसका ऑलमोस्ट ओवर हो गया एंड कॉन्टोर इसका बहुत अच्छा है। तो अब कॉन्टोरिंग करेंगे। तो अब बच्चे एंजॉय कर रहे थे और मैं यहाँ पे कॉन्टोरिंग जो है वो कर रही थी। और कॉन्टोरिंग करने के बाद ब्लश और जो बाकी के स्टेप हैं वो आपको आगे देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ अच्छे से कॉन्टोर कर लिया था एंड सब कुछ लाइक फीचर्स जो अपने डिफाइन कर लिए थे। और तो मैं यूज़ कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी की हाइलाइटर पैलेट। सालों बाद देखी है मैंने, ये निकाली ही सालों बाद ऐसा लग रहा है। तो यहाँ से मैं ये दो, हमेशा ये दो ही मैं ये लेती हूँ, ऐसे दोनों को मिक्स करती हूँ एंड तुम किस गहन सोच में खा रहे हो पिज़्ज़ा? वहाँ जाना है ऊपर, वहाँ जाओ पापा के साथ। अब आप ले जाओ इन्हें, है ना राजा? जाना पड़ेगा तुम्हें। खोज में मुझे मिल गया एक और खजाना। ये है मेकअप रेवोल्यूशन का हाइलाइटर रिलोडेड। ये आई थिंक 650-700 का आएगा। इसकी जो शेड है, ये शेड मेरे को नहीं दिख रही, मैं कहीं यहाँ डाल दूँगी, है ना, वो मैं डाल दूँगा। शेड नंबर नहीं लिखा हुआ है। बहुत प्यारा है, रोज़ गोल्ड। एकदम देखना, लगा ना? लेके जा रहे मेरे बच्चों को? तो तुम संभाल लोगे? खेलेंगे हम, आ जाओ चलो। मैं तो मजाक कर रही थी। जस्ट सी, लग रहा है ना? मैं पता बहुत हाइलाइटर की दीवानी थी, अभी भी हूँ, बट एक टाइम के बाद मुझे हाइलाइटर समझ में ही नहीं आ रहे थे। सारे पाउडर वाटर वाले आते थे एंड लगता ही था मैं कुछ लगाया है। फिर मैंने बहुत ढूंढा। स्विस ब्यूटी की मैं गोल्ड मेकअप रेवोल्यूशन की मैं रोज़ गोल्ड करके एक पैलेट आती थी 1400 वाली, वो यूज़ करती थी। तो उसमें सिर्फ हाइलाइटर के कारण खरीदती थी और बाकी वो यूज़ ही नहीं होती थी। फिर मैंने सोचा कि सिर्फ मैं हाइलाइटर लेती हूँ, क्योंकि हाइलाइटर तो अच्छे ही होंगे अगर मैं मेकअप रेवोल्यूशन का हाइलाइटर के चक्कर में पूरी पैलेट खरीद रही हूँ। तो फिर मेरे को दिखी ये वाली, मैंने को लगा एक बार खुशी खुशी में हाइलाइटर थोड़ा ज़्यादा हो गया है। फिक्स करेंगे इसे भी एक बार और। क्या होता है ना, फिक्सिंग स्प्रे से मेकअप थोड़ा सा अच्छे से दब जाता है। जो बिखरा बिखरा मेकअप होता है वो सिमट जाता है ना। आप देखो मेरा बेस सब कुछ एकदम फ्लॉलेस लग रहा है। ये और पॉलिसीज़ तो मैंने पता लानी मंगानी सब छोड़ दी है। मेरे पास वो वाली पॉलिसीज़ रखी है जो सिंगल वाली है, वो लगा लेंगे थोड़ी सी, वो सिंगल लगाते हैं जो। और ऐसे मेकअप में आप एक बार ग्लिटर को दोबारा से कोट कर सकते हो। तो लिपस्टिक के लिए सबसे पहले तो मैं ले रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर एंड लिप्स को लाइन करेंगे। रेड वाला कुछ नहीं लगाना। आई थिंक मैंने उस दिन रेड ही लगाया था यार, तो रेड नहीं लगाऊंगी। सब मुझसे बोलते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ रेड ही क्यों लगाती हो। आई लव रेड कलर और पिंक। आज कुछ ब्राउन टोन में लगाएंगे। अच्छा लग रहा है नहीं? अच्छा जा रहा है ये। फिर मैं ले रही हूँ ये मामा अर्थ की कैरेमल न्यूड लिपस्टिक एंड डैप करेंगे। तो मैं ईयरिंग देखती हूँ। ईयरिंग मैंने मंगवाई थी पर मैंने ये पहनी नहीं थी, इसके बदले मैंने कुछ और पहना था। ये भगवान, अरे अरे, पहले ईयरिंग पहनती हूँ फिर डिसाइड करती हूँ बाल। मैं सोचूँ पोनी टेरी करती हूँ यार, अभी कहीं असलियत में तो नहीं जाना ना मुझे। मैं तो बस प्रेडिक्ट कर रही हूँ कि अगर मैं करती तो कैसा होता। तो बाल मैंने ऐसे ही छोड़ दिए और मैं मांग फिर लेती हूँ, है ना, खुद को तैयार देख के। लैशेस की कमी है और मेरे पास लैशेस की कमी नहीं है, मेरे पास बहुत लैशेस हैं। ऐसी देखो इतनी हैं, इतनी भरी पड़ी हैं, बट ये सब बहुत बड़ी हो जाती है मेरे को, मैं बहुत अजीब दिखती हूँ, इसीलिए मैं लैशेस नहीं लगा रही हूँ। बट
मेहंदी लगा दो। आई थिंक आई एम डन। मैंने बहुत टाइम से ना कोई ऐसे गेट रेडी विथ में किया नहीं है, तो मेरे को स्टेप्स तक याद नहीं आ रहे थे। आज कुछ करते रहेंगे बीच बीच में ना, तो रहेगा। मैं थोड़े बाल उठा लेती हूँ। जितना प्लेन रहते हैं ना मेरे बाल उतना अच्छा था। मैंने क्रिम्प किए थे, बड़े बुरे हो गए थे यार। मेरे भाई की लगन सगाई पे मेरे को बहुत गंदे गंदे कमेंट आए थे कि क्या कर लिया बाल। मैंने क्रिम्प किए थे और वो किसी को पसंद नहीं आया था, तो लोग लिख रहे थे अब नेचुरली आपके जो स्ट्रेट बाल है वैसे ही रख लेती, क्यों किया। ये है साड़ी कम लहंगा, कम लहंगा ही है वैसे। ये बहुत प्यारा था। तो मैंने पहन ली है ये लहंगा कम साड़ी। और आई डोंट नो क्या पता ये बेड फोल्ड नहीं हो रहा है, इसमें कुछ फंस गया है पीछे। एंड मुझे पर लग रहा है मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ इसे, तो मैं ना तो ये है वो साड़ी। अगर मैं ऐसे खुद से जाती तो शायद मैं थोड़ी डिसेंट लगती। और बताइएगा आप लोग कैसा रहा। बहुत टाइम बाद मैंने कोई गेट रेडी विथ मी शूट किया है, जिसमें मैं गेट रेडी विथ मी तो हुई हूँ बट मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, इसलिए मैंने बालों की ज़्यादा वो नहीं लिया कि क्या करना है बालों का, है ना। और मुझे अच्छा लगा है, आप बताइए। तो ये जो है ये पूरा चला गया था, तो वही मुझे थोड़ा पसंद नहीं आया था। तो चलो थोड़े से, तो चलो मैं करी यहाँ पे इस वीडियो को एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आई नो नेक पीस मिसिंग है, बच्चे के पास जा रही हूँ मैं, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको और गेट रेडी विथ मी देखने हैं तो नीचे बताइएगा क्या देखना चाहते हो। और अब थोड़ा सा मुझे थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेरा आई मेकअप का जो प्रैक्टिस वो चली गई है, पता आपको। ऐसा लग रहा था नहीं हो रहा है वैसे, और मैं थोड़ी लैशेस मंगवा लेती हूँ ताकि जो प्रॉपर है वो हम करेंगे। थोड़ा बच्चे देखते देखते ना उन्हें भी हैबिट हो जाएगी। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाय।